हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बूंदी बरड़ किसान आंदोलन। इसे बूंदी का गुजर किसान आंदोलन भी कहते हैं। बूंदी का गुजर किसान आंदोलन भी कहते हैं। यह 2 बार प्रारंभ हुआ था। प्रथम बार 1921-22 में राजा रघुवीर सिंह था और दूसरी बार 1936 से 43 तक राजा ईश्वरी सिंह था। यहाँ किसान थे गुर्जर जाति के, तो इसे बूंदी का गुजर किसान आंदोलन भी कहते हैं। इसका कारण है 25 प्रकार की लाख बाग 25 प्रकार की लाख बाग की वसूली। अब है बरड़ किसान आंदोलन। साधु सीताराम दास ने 1920 में डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की। डाबी गांव में डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की और इसका सरपंच बनाया हरला बड़क को तथा इसका नेतृत्व करता है नैनूराम शर्मा और इसके सहयोगी है नारायण राम और भंवर लाल। बरड़ किसे कहता है? जो बूंदी व बिजोलिया के बीच का पथरीला भाग। बूंदी व बिजोलिया के बीच का पथरीला भाग। आगे है बरड़ क्षेत्र में नैनूराम शर्मा व डाबी पंच बोर्ड के नेतृत्व में किसानों की सभा का आयोजन हो रहा था। आयोजन कर किसानों को जागरूक किया। रघुवीर सिंह ने किसानों की सभा पर रोक लगाई तथा किसानों ने सभा को जारी रखा। इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बूंदी बरड़ आंदोलन जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रियासत से पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में सैन्य दल भेजा और डाबी गांव में डाबी घटना 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई गई। इस घटना में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर, तो आप लोग ऐसे याद रखना, गुर्जर जाति का किसान आंदोलन है, बूंदी का गुर्जर जाति का किसान आंदोलन है। तो इसमें नानक जी भील व इनके सहयोगी देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद रहे। और झंडा गीत क्या गाया था? गाडा रीजो रे गुजरो गाडा रीजो। 2 अप्रैल 1923 को डाबी घटना हुई थी और गोलियां चलाई थी इकराम हुसैन ने। फिर पुनः प्रारंभ हुआ 1936 से 43 तक। इसका कारण राव का सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप, चराई कर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसानों से चंदा वसूली। 1943 में चराई कर की समाप्ति के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक गीत लिखा गया। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक गीत लिखा गया। अब आता है अलवर किसान आंदोलन। यहाँ मुख्यतः 2 किसान आंदोलन हुए। नीमू चना किसान आंदोलन 1925 में और मेव किसान आंदोलन 1932 से 33 में। दोनों समय ही राजा कौन था? जय सिंह था। अब है नीमू चना किसान आंदोलन। अलवर रियासत में वर्तमान में कोटपुतली की बानसूर तहसील में है और नीमू चना किसान आंदोलन वर्तमान बानसूर तहसील कोटपुतली में। और अलवर के राजा जय सिंह किसान थे, यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत। आंदोलन का कारण 40% करों में वृद्धि। अलवर में टोटल भू बंदोबस्त 3 थे। अलवर में 3 बार भू बंदोबस्त हुआ। प्रथम भू बंदोबस्त 1976-77 में, द्वितीय भू बंदोबस्त 1876, 1877, 1899, 1900 में। और इस बंदोबस्त में ब्राह्मण व राजपूत जाति के किसानों को विशेष अधिकार और करों में छूट थी। यानी दूसरे भू बंदोबस्त में ब्राह्मण और राजपूत जाति के किसानों को विशेष छूट थी। फिर तीसरा भू बंदोबस्त लगा 1922-23 में, तब ब्राह्मण व राजपूत जाति के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए और 40% करों में वृद्धि कर दी। यानी ब्राह्मण और राजपूत जाति के जो किसान थे उनका विशेष अधिकार था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया और 40% करों में वृद्धि की गई। प्रभावित क्षेत्र है थानागाजी और बानसूर। आगे है, इसके नेतृत्व करता है गोविंद सिंह व भीम सिंह के नेतृत्व में सभा का आयोजन हुआ तथा इस सभा में पुकार नामक पुस्तिका में किसानों की मांगे तैयार की और पुकार नामक पुस्तिका सहित गोविंद सिंह, माधो सिंह,
के नेतृत्व में 700 किसान दिल्ली गए तथा अखिल भारतीय महासभा के अधिवेशन में भाग लिया। फिर किसानों ने वापस आकर अपने खेतों से अनाज निकालकर राव को बिना हिस्सा दिए घरों में डाल दिया और सुरक्षा हेतु हथियार इकट्ठा किया। जय सिंह ने जांच अधिकारी के रूप में रामभद्र ओझा को भेजा और जय सिंह ने हथियारों पर प्रतिबंध लगाया तथा जय सिंह ने नीमूचना गांव में सभा का आयोजन किया। फिर नीमूचना घटना तारीख देखो ऐसे याद रखना, 6 से 14 मई 1925 और 6 के बाद 6 आता है तो छज्जू सिंह ने गोलियां चलाने का आदेश जारी किया। कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाने का आदेश जारी किया। इस घटना में 156 किसान, अंग्रेजों के अनुसार 156 किसान थे, लेकिन राजस्थान सेवा संघ के अनुसार इस घटना में 1200 किसान शहीद हुए। 1200 किसान शहीद हुए और तरुण नामक समाचार पत्र में अपनी रिपोर्ट तैयार करवाई और तरुण समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ से था। फिर किसानों का मत है, राम नारायण चौधरी ने नीमूचना हत्याकांड कहा। किसको? नीमूचना घटना को नीमूचना हत्याकांड कहा। महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शायरी किसमें कहा? यंग इंडिया समाचार पत्र में कहा। और रियासत समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। और इसमें आयोग या जांच है तो मणिलाल कोठारी आयोग। और जीएस सिंह ने किसानों को मुआवजे के रूप में 125 रुपए दिए और नीमूचना आंदोलन समाप्त हुआ। नीमूचना आंदोलन समाप्त हुआ।